क्योंकि बिना भगवान सद्गुरु की कृपा के भगवान के विषय में जानना, समझना, भगवत कृपा प्राप्त करना, भगवत शरणागति प्राप्त करना यह असंभव है, दुर्लभ है। तो प्रश्न बहुत अच्छा था कि जिसकी 7 दिन में मृत्यु हो उसको अपनी मृत्यु नजदीक देख के क्या करना चाहिए? कितने दिन में मृत्यु हो? 7 दिन। अच्छा, इसमें से ऐसा कोई नहीं है जिसकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी? हैं? राजेश बाबा, ऐसा तो कोई नहीं ना है जिसकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी? सबकी हो जाएगी। मृत्यु कब होगी इसका किसको पता है? हमको पता है? नहीं पता है। और एक बात नोट कर लो, जिसकी मृत्यु होगी 7 दिन के अंदर ही होगी। जिसकी मृत्यु होगी 7 दिन के अंदर ही होगी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, रविवार, इन 7 दिनों के अंदर ही जिसकी मृत्यु होगी होगी। कब हो जाएगी? अभी होगी, अगले क्षण हो जाएगी, कल होगी, परसों होगी, ये तो हम जानते नहीं कि मृत्यु कब होगी। तो उसका इंतजाम कब होगा? जिंदगी भर तुम जिस इंतजाम में लगे हो वो इंतजाम तो काम नहीं आने वाला। क्योंकि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। पता है तो अच्छी बात है, लेकिन हम तो यही जानते हैं कि मृत्यु कभी भी हो सकती है। अब आप लोग आश्वस्त हैं कि 7 दिन के अंदर नहीं होगी तो ठीक है। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास कब रुकेगी कोनो ठिकान हो? और जो दीपक जल रहा है कब बुझ जाए? हवा का कौन सा झोंका उसको बुता दे? पता है? तो आज घर बना लो, दुकान मकान बना लो, जो बनाने इस जीवन में आए हो, मानव शरीर पाए हो दुकान मकान बनाने के लिए तो बनाओ, लेकिन ये सोचो कि कब तक बनाओगे? कब तक बनाओगे? बनाते बनाते जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन आपका न मकान खत्म होता है, न दुकान का काम खत्म होता है, न घर खत्म होता है, न परिवार का काम खत्म होता है। होता है? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। इसलिए
है, कोई साधक, कोई प्रेमी, कोई भगवत रसिक, कोई सद्गुरु चरणानुरागी कि जीवन की आखिरी शाम कब हो, हम उस शाम की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। अरे किसी ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कब। तुम क्या जानते हो कि कल रहोगे कि नहीं रहोगे। अभी हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, हमको क्या पता है कि यहाँ से उतर के हम रूम में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ नहीं है किसी का। ध्यान दें, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। न हम रहेंगे न हमारे रिश्तेदार रहेंगे। अच्छा, तू जिससे ज्यादा प्रेम करते हो वो भी नहीं रहेगा। बबुआ न रही के जानता रही है, बबुआ जाइए कि बाबूजी जाइए, किसी को पता है। पत्नी के लिए माँ बाप को छोड़ते हैं लोग, और पता चलता है कि पत्नी छोड़ के भाग गई। अच्छा, बेटे के लिए पत्नी को छोड़ते हैं, वही बेटा माँ बाप को ले जाके अनाथालय में डाल देता है। कोई नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ नहीं है किसी का। ध्यान दें, क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? जैसे भोजन की जरूरत है ना, सुबह खा लेते हो तो फिर शाम को भूख लग जाती है कि नहीं लग जाती? लगती है। भोजन का याद आ जाता है तो भजन का क्यों नहीं आता? अच्छा, किसी से पूछे भैया भजन क्यों नहीं करते? कहे कर रहे थे, खूब पूजा मन से करते थे, इतना मन से करते थे सरकार कि काम बिगड़ता रहता था, उसका भी ध्यान नहीं देते थे, लेकिन भगवान का भजन खूब मन से करते थे। अब कहीं नहीं कर रहे। कहा क्या भगवान का पूजा करने से फायदा, बहुत पूजा कर रहे थे, हमारा एक ही लड़का था नौकरी नहीं लगा, तब छोड़ दिया। अच्छा ये बताओ, जो भगवान का भगत है वो अपनी खुशी के लिए भगवान की भक्ति नहीं करता, अपनी कामनाओं के लिए भगवान के शरण में नहीं जाता। अच्छा हमको ये बताओ, आपका कभी पेट खराब होता है कि नहीं होता है? खराब होता है ना, दिन भर में कई बार दस्त जाना पड़ता है। हुआ है किसी को? बिट्टू होता है। अच्छा पेट खराब हो जाता है तो क्या तुम खाना बंद कर देते हो? बोलो, बंद कर देते हो ना? पेट खराब होता है तो पेट को ठीक करने की दवाई लेते हो। पेट खराब है तो इसका ये विकल्प नहीं है कि खाना छोड़ दिया जाए। खाना छोड़ दोगे तो कैसे जिंदा रहोगे? तो पेट के खराब होने के बाद पेट को ठीक करने की दवाई लेके पेट ठीक कर लेते हो और फिर खाना चालू कर देते हो। कर देते हो ना? नहीं,
नक्की कर लो, करते हो कि नहीं करते हो? तो भगवान बिना परीक्षा लिए किसी को अपने शरण में जगह नहीं देते। 2 रुपए की गगरी अब नहीं आ रही, अब तो 10, 20, 25 रुपए की आ रही होगी। तो मिट्टी का 20 रुपए का घड़ा भी लोग खरीदते हैं तो ठोक के देख लेते हैं। बोलो भाई, लोग सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? वो परमात्मा दुनिया का मालिक जिसको अपनी शरण में रखेगा, ऐसे निकम्मों को रखेगा क्या? वो अजमाएगा नहीं, वो परखेगा नहीं। अपनी संपत्ति, अपने तिजोरी की चाबी ऐसे ही किसी के हाथ पर रख दोगे? बोलो मैनेजर साहब, ऐसे ही किसी के हाथ पर रख दोगे ना? कहीं हिसाब हमको देना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ी होगी तो भगवान को भी जवाब देना पड़ेगा। तो भक्तों को भी वो परखता है, ठोकता है, मजबूत करता है। इसलिए भजन करो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ नहीं ये किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, ध्यान दें, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। देखो, दुनिया में बहुत पैसा वाले हैं ना, हो बहुत गरीब लोग भी, लेकिन बहुत पैसे वालों को भी कोई नहीं जानता, और जो बहुत गरीब हैं उनको भी कोई नहीं जानता। दुनिया किसको जानती है? दुनिया उसको नहीं जानती जो दुनिया को जनाना चाहता है। ध्यान दीजिएगा, दुनिया उसको नहीं जानती जो स्वयं को दुनिया को जनाना चाहता है। दुनिया उसको जानती है जो दुनिया को जनाना नहीं चाहता, जो खुद को जानना चाहता है। इसलिए भक्त कहता है, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ नहीं ये किसी का। पूरा करो बंदगी का, साथ देते नहीं ये किसी का। साथ देते नहीं ये किसी का। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो क्या